हाँ भाई, क्या हाल है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैं लंदन या फिर यूके क्यों आया और मैं किसी और कंट्री क्यों नहीं गया अपने मास्टर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड। तो भाई मैंने जो है ना वो अपना बैचलर्स किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और मेरी डिग्री जो है ना वो एंड ऑफ 2018 से लेकर एंड ऑफ 2022 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। उसकी वजह ये कि जो 7th सेमेस्टर था ना हमारा, उसमें मुझे एक पेपर में सप्ली लग गई। वो सप्ली इसलिए कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं एब्सेंट हो गया। सही है, वो एब्सेंस की वजह से जो ना मेरी डिग्री लेट हो गई और मुझे 2023 के स्टार्ट में मिली। मतलब जैसे ही वो ख़त्म हुआ 2022, तो फिर मैंने वो प्रोसेस जल्दी जल्दी किया और फिर 2023 में मुझे डिग्री मिली। मेरे ख्याल से याद नहीं है मेरे को भाई, मतलब मार्च या अप्रैल में मुझे डिग्री मिली थी और मैं अक्टूबर में 8 अक्टूबर को यहाँ आ गया था लंदन। सही है, तो भाई देखो मतलब हो सकता है वो मैं एब्सेंट ना होता और मैं यहाँ ना आ पाता। तो जो ना हर चीज़ में जो ना आपकी भलाई होती है, और मैं इसमें बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, बैचलर्स हो गई मेरी भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और दूसरी चीज़ ये कि मैं 2019 से ना फ्रीलांसिंग करता था आस्ता आस्ता, और मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का ही काम करता हूँ और मुझे बड़ा शौक़ है इसमें शुरू से। ठीक है, और इसकी एक वजह ये भी है कि भाई ना इसकी मार्केट बहुत अच्छी है हमेशा। भले लोग बोलते होंगे बहुत ज़्यादा हर गली में एक वेबसाइट बनाने वाला बैठा है, भाई बैठा होगा, सही है, लेकिन हर बंदे का अपना लेवल है, हर बंदा अपने तरीके से काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब मैंने ये डिग्री चूज़ की ना यार, उस टाइम में जब किसी को बताता था पाकिस्तान में कि भाई, या कोई पूछता था कि भाई कौन सी डिग्री, मैं बोलता था भाई MSc वेब डेवलपमेंट। तो बोलते हैं भाई वेबसाइट डेवलपमेंट ये क्या होता है, मतलब मास्टर्स इसमें कौन करता है भाई, लोग AI में करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। भाई होंगी, बिल्कुल होंगी, हज़ार चीज़ें होंगी, लेकिन मेरा ये काम है और मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मैं इसी को इम्प्रूव करना चाहूँगा, बजाय इसके कि मैं किसी और चीज़ में जाऊँ जिसका मुझे पता ही ना हो और मेरा इंटरेस्ट भी ना है। मतलब अगर नहीं है उस चीज़ में तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से वेबसाइट्स में था। और इसका मैं एक और आपको एग्जांपल दूँ, भाई दुनिया में ना हर बिज़नेस को एक वेबसाइट चाहिए। AI चाहिए या नहीं चाहिए भाई, AI को क्या यूज़ करेंगे भाई, वो मतलब क्या ही कर लेंगे। होगा, लेट्स से एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसको वेबसाइट तो सबसे पहले चाहिए, उसको लोगो डिज़ाइन भी चाहिए, उसको ग्राफिक्स भी चाहिए, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट सब कुछ चाहिए, एड्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो AI को क्या करेगा। मुझे ऐसा लगता है भाई होंगी AI की जॉब्स, होंगी रिसर्च में होंगी, ठीक है, आपकी एकेडमिक्स में होंगी, लेकिन एक वो जो बिज़नेस वाली मार्केट है ना उसमें नहीं होंगी। ठीक है, लोगों से आप उसकी नीड नहीं है उसमें, उसकी होंगी इंडस्ट्री साइड स्पेसिफिक जॉब्स होंगी, वो वाली चीज़ें। तो मुझे इसलिए मास्टर्स इन वेबसाइट डेवलपमेंट मेरी डिग्री और उसमें इंटरेस्ट था और मैंने वही किया। अब बात करते हैं कि मैं UK क्यों आया और कहीं और क्यों नहीं गया। भाई सबसे पहली जो चॉइस थी ना, मुझे लगता है बहुत लोगों की होती भी है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, और मैं आपको बताऊं, मैं जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट करता हूँ तो मेरे हर जगह क्लाइंट्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने क्लाइंट से बात की है, वो तो सारी चीज़ें अच्छी हैं भाई। लेकिन पता है क्या हुआ भाई, उस टाइम ना एक वो होता है ना, डिग्रीज पे अप्लाई करना, फ़ीस बहुत ज़्यादा है यार, और 2 साल की डिग्री है, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ वैसे ही बहुत मुश्किल है भाई। तो 2 साल की डिग्री, फिर वो इतनी ज़्यादा फ़ीस, और फ़ीस पूरी हो ना हो, फिर वीज़ा के मसले कि भाई बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, ये चीज़ें 1000 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो काइंड ऑफ मुझे लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया ना अपने लिए नहीं है। मतलब दिल था मेरा, बहुत बहुत दिल था, लेकिन नहीं, मुझे तो फील हुआ कि अब नहीं है भाई, अब नहीं होगा, इसको जाने दो। फिर मेरा दूसरा ऑप्शन था जर्मनी। ठीक है, और मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, इंग्लिश कंट्रीज़ भले, लेकिन जो लेवल जर्मनी का है और उसकी एजुकेशन का है ना, वो कहीं और नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, यहाँ आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ना जहाँ आप जाना चाहते हो या जहाँ लोग जाना चाहते हैं, वहाँ क्या है, उन कंट्रीज़ को आपकी ज़रूरत है सच में भाई। वो आपको वीज़ा इसीलिए देते हैं, यकीन करो मेरी बात का। भाई आप 50-50 लाख लगा के जा रहे हो, तो भाई 50 लाख उस कंट्री में जा रहे हैं ना। जर्मनी में वो आपसे पैसे नहीं ले रहे भाई, उनको ज़रूरत नहीं है आपकी, वो आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ आपसे एक ब्लॉग अकाउंट लेते हैं। वो इस गारंटी, वो इसलिए होता है, ये गारंटी होती है कि आपके पास ना अपने 1 साल का खर्चा है। उनको पता है आप वहाँ आओगे, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करोगे और इससे ज़्यादा पैसे कमाओगे, उनको पता है। लेकिन वो सिर्फ एक वो सिक्योरिटी के लिए ना, ताकि आप उन पे बोझ ना बनो, इसलिए वो आपसे एक ब्लॉग अकाउंट लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 12,000 यूरो या 11,300 यूरो इतना कुछ होता है। तो ये एक चीज़ है। तो फिर मेरा ऑप्शन था जर्मनी, और फिर मैंने अप्लाई किया और मेरे पास जो है वो एक ऑफ़र भी थी आखिर में।
और वो ऑफ़र जिस दिन थी ना, मतलब मैं वीज़ा अप्लाई करने वाला था, मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की जर्मनी में, ये वो रिव्यू लिया सब कुछ, लेकिन जब वो मेरे ऑफ़र मेरे हाथ में थी ना, उसके बाद से फिर मेरा माइंड बना लंदन का, और उसके बाद से मैंने लंदन के लिए अप्लाई किया और उसके बाद मैं आया हूँ भाई। तो मतलब बहुत काइंड ऑफ एंड टाइम पे हुआ और जल्दी हो गया। वो होता है ना, एक मुझे फिर यहाँ से क्लाइंट्स भी मिले, मेरे 1-2 क्लाइंट्स थे भी यहाँ पे बहुत टाइम से, ठीक है। अभी उनसे मैं मिला नहीं हूँ भाई, 1 साल हो गया है यहाँ आए हुए, और अभी मैं जाऊँगा 1-2 महीनों में उनसे मिलने, क्योंकि थोड़ा सा लंदन से बाहर रहते हैं और बस यहाँ लाइफ इतनी बिजी है, इतने हज़ार मसले हैं, उनको भी पता है, हमें भी पता है, आपको नहीं पता तो आप जान लो भाई। बाकी है कि तो अभी मैं जाऊँगा उनसे मिलने। तो एक वो होता है ना कि क्लाइंट्स मिले, थोड़ा सा वो समझ आया, डिग्री अपने उसकी मिली, और 1-2 और चीज़ें, पूरी दुनिया में मास्टर्स 2 साल का है, लंदन में 1 साल का है, यूके में 1 साल का है। तो ये देखो भाई, अभी मेरी उम्र 23 साल है और मैंने मास्टर्स कर लिया है ना, एज़ कम्पेयर टू वो लोग या मेरे वो दोस्त जो अभी गए हैं, वो 1 साल बाद करेंगे, ठीक है। और बाकी जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी या पीआर या फिर नेशनलिटी सिटीजनशिप कुछ भी चाहिए तो वो पॉइंट्स होते हैं भाई, आईटी के इतने पॉइंट्स हैं, मेडिकल के इतने पॉइंट्स हैं, लॉ के इतने पॉइंट्स हैं, वो लोगों से पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, लोग फिर कनाडा जा रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अभी मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मतलब मेरे साथ होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 साल की डिग्री हो गई, उसके बाद 2 साल आपको मिलते हैं फुल वर्क वीज़ा, मतलब आपको जॉब सीकिंग वीज़ा मिलते हैं, आप लीगली 2 साल रह सकते हो, 3 साल हो गए। अब इन 3 सालों में, मतलब आफ्टर योर डिग्री, तो आपने ना एक जॉब ढूंढनी है जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर करे 5 साल के लिए बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काइंड ऑफ ईजी है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ें। बाकी भाई हर बंदे का अपना नसीब है, हर बंदे की अपनी रोज़ी, हर बंदे की अपनी चीज़ें, किसी का होता है किसी का नहीं होता, ये सब अलग अलग बातें हैं। तो मुझे इसलिए भी जो ना वो थोड़ा सा वो लगा कि यार यूके करना चाहिए, और बस ये एक चीज़ थी। बाकी ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे आज भी। तो यूके लंदन हो गया। माई एक्सपेक्टेशंस यही थी यार कि थोड़ा सा ना एक ग्राइंडिंग फेज चाहिए दोबारा से मास्टर्स में और बाहर कंट्री में, ताकि जो ना वो आप थोड़ी सी सख्ती देखो और आप थोड़े मजबूत बनो और अपने आप को बनाओ, कॉन्टेक्स्ट बनाओ, दुनिया देखो थोड़ी सी। आपने अपना कल्चर देख लिया और यहाँ का कल्चर, यहाँ की सोसाइटी भी देख लो कि दुनिया वाकई में इतनी अच्छी है भी, या आपको सिर्फ सब कुछ रंगीन दिखाया जाता है फ़ोटो एडिट करके। सही है भाई। तो ये हो गया। और एक और चीज़, यहाँ पे ना, यहाँ का जो सोसाइटी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके हिसाब से मैं बताऊँ कि भाई यहाँ रेसिज्म नहीं है, ठीक है। जर्मनी है या यूरोप है ना, अभी मैं गया नहीं हूँ, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में, जब भी मौका मिला, और शायद जल्दी जाएँ, एक कुछ महीनों में ही, बस अगला वीज़ा चेंज हो तो फिर। लेकिन जितना सुना है ना कि भाई वो उनकी अपनी लैंग्वेज है, सही है, वहाँ इंग्लिश तो है नहीं, और आपको तो आती नहीं है जर्मन। या तो आप सीख लो इतनी अच्छी कि आप उनसे उनके हिसाब से बात कर सको, या तो फिर ये है कि मतलब मैंने जितना सुना है कि भाई वो ना आपको, वो लोग रिजर्व्ड हैं। यहाँ पे लोग वेलकमिंग है ना, आप किसी से भी जाके कोई बात करो, लोग बैठो, बात हो जाएगी आपकी। वहाँ लोग अपने काम से काम रखते हैं, वो उनकी एक अपनी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो उसमें, तो आपको ना इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। तो मुझे वो एक्सपोजर चाहिए था कि यार एटलीस्ट मैं अगर कहीं बस स्टॉप पे बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, तो मैं किससे बात तो कर सकूँ भाई। अब अगर मैं जर्मनी में जा रहा हूँ, मेरा खर्चा नहीं है, सही है, और मतलब कम खर्चा है, यहाँ चीज़ें हो रही है, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन भाई सोसाइटी में मैं इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा ना। तो यहाँ पे भाई बहुत दोस्त बन जाते हैं आपके, ये एक चीज़ थी। रेसिज्म बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये कि अगर आपको जाना हो कहीं पे, तो आप कहाँ जाओ भाई, देखो बजट के हिसाब से, और कोशिश करो उस कंट्री जाओ जहाँ आपके कोई लोग हों पहले से, ठीक है, जो आपको थोड़ी सी हेल्प कर सके भाई। जैसे अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है बाहर जो आपको जॉब लगवा सकता है ना, और कुछ नहीं चाहिए भाई, रेंट नहीं चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, अगर कोई जॉब लगवा सकता है ना, ये बेहतरीन हो गया, ठीक है। तो उस कंट्री में जाओ अगर जहाँ आपका कोई जानने वाला नहीं, तो फिर देख लो यार बजट के हिसाब से, बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया यूएस चले जाओ, नहीं तो फिर यूके के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यूएस के अपने फ़ायदे नुकसान होंगे, और कनाडा भी जाते हैं लोग, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मतलब मास्टर्स करने ही जाते हैं भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, लेकिन यार -30 -40, और भाई वहाँ का जो मौसम और चीज़ें ना, वो बहुत मुश्किल है यार, इसलिए मैंने अप्लाई ही नहीं किया अब कनाडा का। मैं नहीं जा सकता भाई, मुझे यहाँ पे बहुत ठंड लगती है, ठीक है। और जो भी लोग भाई अपने वहाँ रहते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया में, उनके लिए ठंड बहुत ज़्यादा है, यूके की ही बहुत ज़्यादा है, तो कनाडा वाली तो आप देख लो भाई। और इसके अलावा बाकी एक चीज़, चैलेंजेस भाई, चैलेंजेस जो है ना, वो
देखो आपको क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और अगर आप अच्छे बच्चे हो ना, पढ़ने वाले बच्चे हो, बहुत ज़्यादा नहीं एवरेज बच्चे हो ना, मैं कोई बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं था भाई, मैं एक नॉर्मल बच्चा था, तो मैं वो सही था बस। तो वो था, डॉक्यूमेंट्स आप अपने क्लियर कर लो सबसे पहले, उसके बाद आइल्स। तो भाई आइल्स में ना आपने मेहनत करनी पड़ेगी भाई, और वाकई में आइल्स में मेहनत करो, क्योंकि जब आप यहाँ आओगे ना तो वो जितना आपने पढ़ा होगा ना वो सब यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने इंग्लिश में बात करनी है भाई, और आप सुनोगे भी इंग्लिश में, लिखोगे भी इंग्लिश में, पढ़ोगे भी इंग्लिश में, और हमारे वहाँ की इंग्लिश और यहाँ की इंग्लिश में बहुत फ़र्क है। तो आइल्स कर लो भाई। मेरे आइल्स में आए थे, अगर आपको जानना है तो C1 लेवल आया था, 7.5, बहुत अच्छे आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे। और अगर आपने जानना है कि भाई आइल्स कैसे करें, तो भाई मेरी सिंपल सी एडवाइस ये है कि टीचर ले लो कोई, ठीक है, कोई अकेडमी ज्वाइन कर लो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि जो उस्ताद है ना उसको पता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, सही है ना। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है हमेशा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, कुछ भी सीखना हो ना, आप उसका एक बेहतरीन टीचर ढूंढ लो। तो मैंने आइल्स ऐसे किया, डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, बाकी मेन चीज़ है फ़ीस और बैंक स्टेटमेंट और जो भी खर्चा। तो भाई फ़ीस और ये चीज़ें तो अरेंज हो गई थी, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने, फैमिली ने हेल्प की, हो गया। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी ना फ़ीस के भी बाद, वो था बैंक स्टेटमेंट भाई। बैंक स्टेटमेंट में ये होता है कि 1 महीने के लिए आपने पैसे रखने हैं, यूके का बता रहा हूँ, 1 महीने के लिए आप बैंक में रखोगे, जब वो मैच्योर हो जाएंगे कि आपके ही पैसे हैं, 1 महीना हो गया, उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट जो ना वो निकाल के वीज़ा फाइल में जो भी आप किए उसमें आप अप्लाई करते हो एम्बेसी में वीज़ा के लिए, फिर आपका बायोमेट्रिक ये वो सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई उसमें ना वो बहुत ज़्यादा थी। सूरज भाई निकल गया है, लो भाई चाचा भी साइकिल चला रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। तो भाई मतलब उसमें ना बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की, ठीक है, और मैं उनका एहसानमंद हूँ उन सब लोगों ने क्योंकि भाई अगर वो भी नहीं होता ना, मतलब बैंक स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ नहीं आ सकता था। तो उन लोगों ने पैसे दिए कि भाई आप इतने टाइम के लिए रखो, और सब लोग ऐसे करते हैं भाई, कुछ लोग एजेंट से बनवाते हैं, उस पर पैसे देते हैं, कुछ लोग दोस्तों से देते हैं। इतना पैसा किसी के पास, मतलब होता है लोगों के पास, लेकिन एक मिडिल क्लास नॉर्मल बंदे के पास नहीं होता इतना पैसा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज यही था काइंड ऑफ, क्योंकि बाकी तो मुझे पता था कि भाई यहाँ आके भी मैं अपना कर ही लूँगा, और मेहनत कर लेंगे, और पढ़ाई में भी मैं सही था, तो बाकी तो मुझे कोई इशू नहीं था। बस वीज़ा फ़ीस और ये जो भी मतलब एम्बेसी के थे उसमें लोगों ने हेल्प की बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ हो गई अच्छे से। बाकी यही था भाई, मैं रीज़न मैंने आपको बताया कि भाई 1 साल की डिग्री है, 2 साल का PSW है, तो 3 साल में ना आप पैसे निकाल भी लोगे जो आपने, और लोग निकाल लेते हैं भाई, पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है, जो भी आपने लगाए थे, और आप सीख जाते हो। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। और हाँ, एक और चीज़ ये हो सकती है कि भाई यूके में, लंदन में क्यों, ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे जो डिग्री मिली ना वो सिर्फ लंदन में मिली, कहीं और नहीं मिली। और एक और चीज़ ये कि भाई मतलब जो बड़ा शहर होता है ना उसकी बात अलग होती है, ठीक है। और आप ये देखो कि भाई लंदन का नाम ना हर बंदे ने सुना है भाई, जो बंदा गांव में बैठा होगा ना, जिसको कुछ नहीं पता ना, उसने भी लंदन का नाम ज़िंदगी में ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है। उसने बर्मिंघम नहीं सुना होगा, उसने मैनचेस्टर नहीं सुना होगा भाई। और आप भी किसी को बताते हो कि भाई आप बर्मिंघम में रहते हो, अच्छा भाई ओके, आप बताते हो लंदन में रहते हो, अच्छा भाई लंदन में रहते हैं, तो वो भी एक है, ठीक है। बाकी लंदन की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वेलकमिंग है, ठीक है। और देसी भी है लंदन, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे एरियाज़ हैं वो देसी हैं, वहाँ फुल देसी सीन है भाई, वहाँ गाने भी चल रहे हैं, वहाँ पान भी मिल रहा है, वहाँ पे जो है वो समोसे पकोड़े और आपकी जो भी आपकी चीज़ें ना वो सब मिलती हैं भाई वहाँ पे, मसाले ये वो। तो उस पर भी कभी जाएंगे भाई, कुछ दिखाऊंगा। बाकी यही था भाई मैन के यूके क्यों आया, तो यही रीज़न थे मेरे यूके आने के। तो भाई यही था आज की वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।